हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में एमडीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीटें बढ़ चुकी हैं ऑफिशियली से मतलब है कि एनएमसी पर जिन सीटों को अपडेट कर दिया गया है। आप चाहें तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं उसे एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। कितनी सीटें बढ़ने वाली है इसका अनुमान हमने पहले लगाया हुआ है, बट उनमें से ये ज़रूरी है कि कितनी सीटें अभी तक बढ़ चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट वाइज कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में टोटल 5 एमडीएमएस की सीट्स बढ़ी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जिसमें 2 सीटें साइकेट्री की बढ़ी है और 3 सीटें रेडियोलॉजी की बढ़ी है। सिमिलरली आसाम में टोटल 6 सीटें अभी तक बढ़ चुकी हैं, जिसमें पीडिया की 3 सीटें बढ़ाई गई हैं और रेडियोथेरेपी की 3 सीटें बढ़ाई गई है। बिहार में 22 सीट्स को परमिशन दे दी गई है, जिसमें एनेस्थीसिया की 6 सीटें हैं, जनरल मेडिसिन की 3 सीटें हैं, ऑर्थो की 4 सीटें हैं, पीडिया की 2 सीट्स हैं, पैथोलॉजी की 2 सीट्स है और टीबी चेस्ट की 3 सीट्स है। चंडीगढ़ में 5 सीट्स को परमिशन दे दी गई है, जिसमें ओबीजी की 3 सीट्स है, ऑप्थल में 2 सीट्स है। छत्तीसगढ़ में टोटल 13 सीट्स को परमिशन दी गई है, जिसमें एनेस्थीसिया की 4 सीट्स हैं, डर्मेटोलॉजी की 2 सीट्स हैं, ईएनटी की 2 सीट्स हैं, ओबीजी की 2 सीट्स हैं और ऑप्थल की 2 सीट्स हैं। गुजरात में टोटल 2 सीट्स को परमिशन मिली है, जो दोनों ही सीटें रेडियोथेरेपी की हैं। हरियाणा में टोटल 6 सीट्स को परमिशन मिली है और ये 6 सीट्स जो है ये पूरे के पूरे पैथोलॉजी की सीट्स हैं। झारखंड में 6 सीट्स को परमिशन मिली है, जिसमें ओबीजी की 3 सीट्स हैं, ऑर्थो की 3 सीट्स हैं। कर्नाटका में 17 सीट्स बढ़ गई हैं, जिसमें एनेस्थीसिया की 4 सीट्स हैं, जनरल मेडिसिन की 5 सीट्स हैं, जनरल सर्जरी की 4 सीट्स हैं और पीडिया की 4 सीट्स हैं। केरला में टोटल 8 सीट्स बढ़ चुकी है, जिसमें डर्मेटोलॉजी की 2 सीट्स है, ईएनटी की 2 सीट्स है, जनरल सर्जरी की 2 सीट्स है और ऑप्थल की 2 सीट्स है। महाराष्ट्र में टोटल 19 सीट्स बढ़ चुकी हैं, जिसमें एनेस्थीसिया की 8 सीट्स हैं, डर्मेटोलॉजी की 3 सीट्स हैं, ईएनटी की 3 सीट्स हैं, ऑप्थल की 1 सीट्स है 1 सीट और ऑर्थो की 4 सीट्स हैं। मणिपुर में टोटल 6 सीट्स बढ़ चुकी हैं, जिसमें डर्मेटोलॉजी की 2 सीट्स हैं, ऑप्थल की 4 सीट्स हैं। राजस्थान में टोटल 54 सीट्स बढ़ाई गई हैं, जिसमें ईएनटी की 1 सीट है, जनरल मेडिसिन की 14 सीट्स है, जनरल सर्जरी की 8 सीट्स हैं, ओबीजी की 4 सीट्स हैं, ऑप्थल की 4 सीट्स हैं, पीडिया की 10 सीट्स हैं, रेडियो की 2 सीट्स हैं 2 सीट्स, रेडियोथेरेपी की 2 सीट्स हैं और टीबी चेस्ट की 6 सीट्स हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीट्स का इंक्रीमेंट अभी तक देखने को मिला है, जिसमें टोटल 122 एमडीएमएस की सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में बढ़ाई गई हैं, जिसमें एनेस्थीसिया की 20 सीट्स, ईएनटी की 4 सीट्स, जनरल मेडिसिन की 18 सीट्स, जनरल सर्जरी की 20 सीट्स, ओबीजी की 16 सीट्स, ऑर्थो की 6 सीट्स, पीडिया की 19 सीट्स, पैथोलॉजी की 6 सीट्स, साइकेट्री की 3 सीट्स, रेडियो की 8 सीट्स एंड टीबी चेस्ट की 2 सीट्स। तेलंगाना में टोटल 6 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, जिसमें डर्मेटोलॉजी की 2 सीट्स एंड पैथो की 4 सीट्स। यूपी में टोटल 13 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें पैथोलॉजी की 10 सीट्स एंड टीबी चेस्ट की 3 सीट्स। उत्तराखंड में टोटल 15 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें एनेस्थीसिया की 2 सीट्स, ईएनटी की 2 सीट्स, जनरल सर्जरी की 5 सीट्स, ओबीजी की 2 सीट्स, पीडिया की 2 सीट्स एंड पैथोलॉजी की 2 सीट्स। वेस्ट बंगाल में टोटल 14 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें एनेस्थीसिया की 5 सीट्स, ईएनटी की 1 सीट, ऑप्थल की 2 सीट्स, ऑर्थो की 2 सीट्स एंड पैथोलॉजी की 4 सीट्स। सिमिलरली इस तरीके से ये जो सीट्स अभी मैंने आपको बताया अलग अलग स्टेट की, ये इन सीटों को परमिशन मिल चुकी है। ये सीटें ऑफिशियली अपडेट कर दी गई है, एनएमसी पे अपडेट कर दी गई हैं और कहने का मतलब है कि ये जो सीट्स को परमिशन मिली है ये श्योर एंड सर्टेन है कि इस बार बढ़ रही हैं, इस बार की राउंड 1 काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि इसके बाद और सीटें नहीं बढ़ेंगी। ये सीट्स जो डेटा मैंने आपसे, जो फिगर मैंने आपसे शेयर किया, वो अभी तक की डिटेल्स है, वो अभी तक की डेटा है। इसके बाद जैसे जैसे सीटें बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको अपडेट कर दी जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सीटें राउंड 1 में पार्टिसिपेट करें सिर्फ उतनी ही सीटें बढ़ेंगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो सीटें बाद में बढ़ेंगी वो राउंड 1 में अपडेट ना हो, राउंड 2 में अपडेट हो, वो आपको राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। तो जहाँ तक सीटों के बढ़ने का मामला है, जो मैंने आपसे कहा कि इस बार अच्छी खासी सीट्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कुछ सीटें जो है वो अभी तक ऑफिशियली अपडेट हो गई है। कल की वीडियो में मैं आपको प्राइवेट की भी और डीम्ड की भी सीट्स की जो फिगर है, जो मैट्रिक्स है, वो आपसे शेयर करूंगा कि कितनी सीटें प्राइवेट एंड डीम्ड में बढ़ रही हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सकेगी कि किस तरीके से इस बार एमडीएमएस की सीटें किस रेशियो में बढ़ाई जा रही हैं और उसका क्या फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिल सकती है इस बार काउंसलिंग में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।